व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज आपको हम दिखाएंगे डव की प्रोग्रेस। ठीक है, डव माशाल्लाह हमारे पास ज़बरदस्त चल रही है, जो कि 3 पेयर थे। 3 पेयर में से हमारे पास 2 पेयर बेहतरीन चल रहे हैं। पहले पेयर ने जो है पहली ब्रीडिंग करके 2 बच्चे निकाले थे, उसके बाद जो है उसने ब्रीडिंग अभी फ़िलहाल रोक दी है। उसके अलावा जो हमारे पास 2 पेयर हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। उन्होंने जो है पहला क्लच निकाल लिया, अभी दूसरा क्लच है। आपको जो है वो दिखाएंगे इंशाल्लाह उनकी प्रोग्रेस। तो क्या प्रोग्रेस उनकी चल रही है, चले कॉलोनी के अंदर चलते और आपको जो है उनकी प्रोग्रेस भी दिखाते हैं और उनके बच्चे अंडे चेक करवाते हैं आपको। माशाल्लाह बेहतरीन काम है। फिर से तो भाई बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है, तो चले आपको कॉलोनी में लेके चलते हैं। ओके व्यूअर्स, तो भाई कॉलोनी के अंदर हम आ चुके हैं। ये देखें, ये वाला जोड़ा जो था ना, इसने मेरे पास कलश निकाला था, 2 बच्चे निकाले थे, उसके बाद इसने जो है वो कलश निकाला ही नहीं। अभी माशाल्लाह देखें, आज ये बैठा हुआ इस तरीके से, दोनों नर मादियाँ। ये जो है इस तरफ वाली आपको जो नज़र आ रहे हैं ये नर है, और ये जो है ये लेफ़्ट साइड वाला ये मादी। ये दोनों बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि भाई इंशाल्लाह अभी ये ब्रीड के चांसेस हैं इनके। ठीक है, ये आगे जाके ये ब्रीड करेंगे। अभी मेरे ख्याल से इनकी मैटिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि गर्मियाँ जो है वो थोड़ा सा आती जा रही हैं, करीब आ रही हैं, तो इस वजह से जो है इनकी प्रोग्रेस में इजाफा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये गर्मियों में धूप इनको जब लगती है बड़ी ज़बरदस्त ब्रीडिंग करते हैं, धूप में कोई मसला नहीं। बाकी तोतों को गर्मी में धूप में मसला होता है, लेकिन इनको जो है वो धूप में कोई मसला नहीं होता, बल्कि धूप इनके लिए बेहतरीन है। और ये बहुत फ्रेंडली परिंदा है। ये आप देखेंगे मैं बिल्कुल इसके नेस्टिंग के करीब हूँ, लेकिन ये हिलजुल भी नहीं रहा, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। बहुत समझ लें फ्रेंडली और मासूम परिंदा है ये माशाल्लाह। और अच्छा अभी जो है वो ये है कि आउटपुट अच्छा आपको देगा ये। फिंच वगैरह से तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। फिंच का दाना भी महंगा है और कंगनी खाती है फिंच। तो उसके अलावा जो है वो आपको पता है कंगनी कितनी महंगी है। बाकी फिंच जो है वो इतनी ख़ास ब्रीडिंग नहीं कर रही है, और रेट बहुत ज़्यादा कम है फिंच के। सबसे मसला आता है रेट का। ठीक है, लेकिन ये माशाल्लाह इसका रेट बहुत अच्छा है। 600 रुपये तो जाल का रेट है इसका। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये दाने में सिर्फ बाजरा खाता है। ये आप इसको समझ लें कि बाकी जो आपके पास अगर परिंदे हैं, लब्बर्ड है, कॉकटेल है, बाकी इनका जो मिक्स दाना जो बचता है, वो अगर आप वहाँ से जो कचरा जो भी मतलब इनका बचेगा, कचरा तो नहीं कह सकते, जो ये दाना तोड़ देते हैं, ठीक है, वहाँ से वो आप इनको डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये खाते हैं। ठीक है, और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बल्कि और ज़्यादा अच्छी हो जाती है ग्रोथ इनकी। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। देखिए ये बैठा हो, आपको मैं प्रोग्रेस दिखा देता हूँ बाकी। ठीक है, ये देखिए भाई, ये हमारे पास एक जोड़ा था जिसकी पिछली दफ़ा जो है वो अंडे दिए हुए थे, जिसने अभी देखें माशाल्लाह से इसके बच्चे निकाले हैं। भाई ये आप बच्चे देख सकते हैं, इसके चेक करें ज़रा। 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे डिफरेंट कलर के इसने निकाले। एक तो बिल्कुल सिल्वर है, ये वाला बच्चा देखें बड़ा वाला, ये बिल्कुल आपको जो है वो सिल्वर नज़र आ रहा है। बाकी दूसरा बच्चा जो है वो डार्क जैसे, ये देखें ये दोनों माँ बाप हैं इसके। तो इनके बच्चे देखें दोनों अलग अलग, जैसे क्या नाम है, ये सिल्वर है। ठीक है, तो ये बच्चा भी एक सिल्वर है, और ये दूसरा जो है वो बिल्कुल अपने बाप पे ही है। चेक करें ज़रा आप इसको। अच्छा माशाल्लाह से अंडा भी एक पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से अंडा ये दोबारा इसने दिया है या अंडा ख़राब हुआ है। यार आप प्रोग्रेस देखें कि अभी कितना टाइम हुआ है ये आपको अंडे इसके चेक करवाए हुए मुझे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से कोई 10 या 15 दिन हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। उस 10 या 15 दिन के अरसे में इसने जो है वो बच्चे भी निकाले, और बच्चे आप देख सकते हैं ग्रोथ इनकी क्या ग्रोथ चल रही है, कितने जल्दी बड़े हो रहे हैं। ये 15 दिन में बच्चे बड़े होकर बाहर भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये 15 दिन में जो है बच्चे निकल जाते हैं अंडों में से। मतलब बाकी परिंदों की बात करें तो उनके निकलते 18 से 20 दिन में बच्चे अंडों में से। ठीक है, और इनके जो है वो आप देखें कि 15 दिन के अंदर 13-14 मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंडों से बच्चे निकल आते हैं, और वो बच्चे 15 दिन में बड़े भी हो जाते हैं माशाल्लाह। आप चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस है भाई इस पेयर की। आपको दूसरा पेयर भी दिखाते हैं। ये ले सर, दूसरा पेयर है ये हमारा। ठीक है, इसमें आपको दिखाते हैं कि इसने अंडे दिए हैं क्या है। ये इसके अंडे हैं माशाल्लाह, 2 पड़े हुए हैं, आप चेक करें ज़रा। 2 अंडे इसने दिए हुए हैं। ठीक है, माशाल्लाह ये अंडा देखें भाई, फर्टाइल अंडा है। दूसरा अंडा भी चेक करें, तो 2 अंडे भी दिए हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द इसमें से भी जो है वो बच्चे निकल आएंगे।
एक तो बिल्कुल जो है वो बच्चा बना हुआ है इसके अंदर, मुझे नज़र आ रहा है। ये वाला अंडा जो है बिल्कुल बच्चा बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर ये बाहर आ जाएगा। तो ये भाई इनकी प्रोग्रेस है, माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्रेस चल रही है। अभी फ़िलहाल मेरे पास 3 ही पेयर हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी ये जो पट्ठे जो निकले थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी जल्दी वो बड़े हो गए। ये देखिए यार, ये बच्चा जो है, ये पट्ठा निकला था, जो बच्चा निकला था, ये देखें माशाल्लाह इसकी ग्रोथ देखें और आंखों का इसका रिंग देखें, मादी बन रही है ये, ठीक है। ये आप रिंग देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका रिंग है। और ये कि रिंग से पता चलता है कि ये बिल्कुल जो है वो एडल्ट होने वाला है और तकरीबन हो भी गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे नेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चे भी जो है वो माशाल्लाह बड़े हो गए और वो जोड़ा वगैरह लगाएंगे, ब्रीडिंग करेंगे, तो मुझे जो है वो नेस्टिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, ये दूसरा बच्चा आ गया, ये देखें माशाल्लाह, चेक करें ज़रा कितना बड़ा हो गया ये, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है। मैं तो बहुत हैरान हुआ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम रखा है, मुझे पता नहीं था कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इनकी। तो ये चेक कर सकते हैं आप भी, ठीक है। तो ये सारी प्रोग्रेस है। ओहो, एक उसके अंदर नेस्टिंग में चढ़ है सारे बच्चों को मसला हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा लड़ते भी हैं, देखें गंजा किया हुआ है इसको ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये देखिए ये गंजा हो गया है ये, ठीक है ना। ये लड़े यहाँ पर लड़ते भी हैं, लेकिन जानलेवा लड़ाई नहीं होती इनकी जैसे बजरी की होती है। बजरी की तो जानलेवा लड़ाई होती है, वो लड़ते हैं और मार देते हैं एक दूसरे को। इसमें ऐसा नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इस जगह पे दीवार पे जो है ना वो लकड़ी वगैरह लगा के और यहाँ पे नेस्टिंग और भी मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा इनका, ये जो भी इनकी नेस्टिंग की जाली होती है, तो ये और सेटिंग इनकी इंशाल्लाह बढ़ाएंगे, कॉलोनी को बड़ा करेंगे। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें बजीज पैरेट ट्रेडर को, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें। और घंटी के निशान को ज़रूर जो है वो क्लिक करना, ताकि जो है जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।